नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और डेली पजल प्रैक्टिस की ये है हमारा सेशन नंबर 5। इससे पहले 4 सेशन ऑलरेडी पजल्स के हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आज हम 3 नई पजल्स लेने वाले हैं। तो ये है पजल नंबर 1। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करें और एक बात को ट्राई करें। तो चलिए आपने ट्राई करी होगी तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो। सम ऑफ देम आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन व्हाइल सम आर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक सिटिंग अरेंजमेंट है ये, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक किनारे से सारी कंडीशंस को नोट करेंगे। देखिए नोट भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द रो इज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। यानी लेफ्ट और राइट किसके एंड में जो भी पर्सन होंगे उनका लेफ्ट और राइट जो हमें लेना है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है कि वो पर्सन क्या होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे। तो बस आप एक एक करके क्या करेंगे, कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ए सिट्स एट द लेफ्ट एंड इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन है, ए है। अब सबसे पहले लिखा है कि 8 सीट एट द लेफ्ट हैंड। तो देखिए पर्सन कितने हैं, 8 लोग हैं। तो 8 लोग ऐसे करके बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीनियर है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो दो तरीके हैं, या तो अपनी मर्जी से नॉर्थ साउथ आप फिक्स कर लें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स ना करें नॉर्थ साउथ, आप कंडीशन के अकॉर्डिंग करें। अब देखिए क्या लिखा है कि ए सिट्स एट द लेफ्ट हैंड। ए लेफ्ट हैंड पे बैठा है तो यहाँ पे बैठा देंगे ए को। ए सिट्स एट द लेफ्ट हैंड इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो अगर ई के इमीडिएट राइट में बैठना है तो ई नीचे की तरफ देखेगा। अब यहाँ पर हमें ये बिल्कुल नहीं पता है अभी कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। कह रहा है डी के थर्ड राइट में जो भी पर्सन बैठा है वो कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है। ये ऐसे लिख के हम कंडीशन को छोड़ देंगे। इसके बाद लिखा है सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, सी है। फिर लिखा है हु कौन होता है, अपने से जस्ट पहले वाला। तो यहाँ पे हु कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कह रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जो बी है वो थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, जी के, यानी कि ये भी किसके, जी के थर्ड लेफ्ट में। तो ऐसे एरो दे देंगे। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन सिटिंग एट द एंड फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन। एंड वाले जो भी पर्सन बैठे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको नोट कर लेते हैं कहीं पे कि एंड वाले में डिफरेंट डायरेक्शन हैं, ऐसे लिख के हम छोड़ देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ए डज नॉट फेस इन साउथ डायरेक्शन। ए साउथ में नहीं देखता है। अब देखिए यहाँ पे या तो आप अपनी मर्जी से क्या करें, मान लें कि नॉर्थ ऊपर है या नॉर्थ नीचे है, कहीं पे भी मान लेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि ए कहाँ पे देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। इसको ऐसे लिख के अभी छोड़ देंगे, अभी हमको नहीं पता। एच इज सिटिंग सेकंड टू जी। जी से सेकंड में एच बैठा हुआ, यानी जी और एच के बीच में एक पर्सन आने वाला है। आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ये उसने बता दिया कि लेफ्ट और राइट कहीं से भी हो सकता है। जी और एच के बीच में एक पर्सन होगा। हु कौन होता है, फिर से अपने से जस्ट पहले वाला, यानी यहाँ पे हु कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी इज नॉट फेसिंग इन साउथ, अब बता दिया उन्होंने। तो देखिए जी क्या देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। ऐसे लिख लेंगे कि जी कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, नॉर्थ में दिखेगा। फिर कह रहा है एट लीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ और ई। एफ और ई के बीच में मैक्सिमम कितने, तो उसको कैसे नोट करेंगे, देखिए ऐसे नोट करेंगे। एफ और ई के बीच में मिनिमम एक आ सकता है और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं लोग, 4 लोग आ सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट ऑफ डी। कह रहा है सी के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही डी के लेफ्ट पर है। आगे देखते हैं। देखिए कंडीशंस हमारी सारी नोट हो चुकी हैं, ये हमारी सारी कंडीशंस नोट हो चुकी हैं। बस अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमारी डेफिनेट आ रही है। हमें पता है ए नॉर्थ में देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अप्रोच ये है कि मैं मान लेता हूँ नॉर्थ ऊपर है। एक बार मान के देखते हैं कि नॉर्थ ऊपर है और हमारा साउथ क्या है, नीचे। ठीक है, बस अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने अपनी मर्जी से खुद फिक्स कर दिया कि नॉर्थ क्या है, ऊपर है, साउथ है, नीचे। अब फिक्स करते हैं। ठीक है, जी और एच के बीच में एक है और बी से एक छोड़ के सी है और बी से दो छोड़ के जी है। कैसे शुरू करेंगे,
देखिए हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, हमें पता है ई और एफ के बीच में कितने हैं, मिनिमम 1 आना चाहिए और मैक्सिमम 4 आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि ई और एफ के बीच में मिनिमम 1 है, तो इसका मतलब अगर मिनिमम 1 है तो एफ या तो यहाँ आ सकता है और मैक्सिमम 4 है ई और एफ के बीच में, तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम एफ यहाँ आ सकता है। यानी एफ के लिए हमारे पास ये 4 पोजीशन है। अब एग्ज़ाम में कभी भी ऐसी कंडीशन मत उठाइए जिसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हों। इस कंडीशन को अगर हम उठा लेंगे तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा चेक करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में हमेशा ऐसी कंडीशन को उठाने से बचें स्टार्टिंग में जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हो। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे नहीं चेक करेंगे। हमें ऐसी कंडीशन उठानी है जिससे हमारी मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बने। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार इस कंडीशन को देखेंगे। देखिए हमें पता है जी कहीं पे भी देख रहा हो, वैसे तो इन्होंने बता दिया कि जी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो जी से 2 छोड़ के बी और 1 छोड़ के सी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि जी से लेके सी तक कितनी प्लेसेस फिल हो रही हैं। तो देखिए जी से अगर हम सी की तरफ जाएँ, तो जी के बाद 1, 2 छोड़ के बी आना चाहिए और बी के 1 छोड़ के सी आना चाहिए। इसका मतलब जी जहाँ पे भी बैठेगा, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 छोड़ के बी हो और जी से 1 छोड़ के एच हो। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक तरीका ये है, हमें पता है जी नॉर्थ में देख रहा है, नॉर्थ कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। तो जी अगर ऊपर देखेगा तो अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, एक बार अब कंडीशंस को कैसे चेक करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, जी को अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बिठा के देखते हैं। अगर जी ऊपर देखेगा तो देखिए 2 छोड़ के बी बिठाना है लेफ्ट साइड में, तो 1, 2 छोड़ के बी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब जी से 1 छोड़ के एच है, तो जी से 1 छोड़ के एच हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए बी से 1 छोड़ के सी बिठाना है। अब बी से 1 छोड़ के सी इधर पे भी आ सकता है और बी से 1 छोड़ के सी इधर पे भी आ सकता है। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सी वाली कंडीशन बताइए। अब देखिए बी से अगर राइट हैंड साइड की तरफ सी यहाँ पर आ गया, तो हमें पता है कि सी के लेफ्ट में जितने पर्सन्स होंगे, डी के लेफ्ट में भी उतने आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे? यहाँ पे ये चेक करेंगे, अगर सी नीचे की तरफ देखे, तो सी के लेफ्ट में कितने पर्सन है? 1। तो क्या डी के लेफ्ट में भी 1 पर्सन के लिए स्पेस है? क्या यहाँ पे डी बैठ पा रहा है ऐसे कि उसके लेफ्ट में 1 है? जी नहीं बैठ पा रहा। तो इसका मतलब सी नीचे नहीं देखेगा। अब सेम कंडीशन में ये मानते हैं कि सी बैठा हुआ तो यहीं पर है, लेकिन सी ऊपर को देख रहा है। अगर सी ऊपर को देखेगा तो देखो उसके लेफ्ट पे कितने पर्सन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चेक करेंगे क्या डी के लेफ्ट में भी 6 पर्सन आ रहे हैं। अब देखिए डी को लेफ्ट में बिठाने के लिए 6 पर्सन हमें चाहिए, तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कंडीशन हमें यहाँ पे ये बता रही है कि सी की ये वाली प्लेसमेंट हमारी गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वाली कंडीशन हमारी क्यों गलत हो रही है। देखिए ये ट्रिकी पज़ल है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनेंगी तो हमें चेक करना ही होगा। अब देखिए बी से 1 छोड़ के सी मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है, तो सी को यहाँ बिठा के देखते हैं। अब देखिए सी फिर से वही, सी के लेफ्ट में जितने होंगे डी के राइट में उतने। अब देखिए अगर सी के लेफ्ट में मान लेते हैं सी ऊपर देखेगा, तो उसके लेफ्ट में कितने पर्सन आ रहे हैं, 1, 2। तो चेक करें क्या डी के लेफ्ट में भी 2 पर्सन आ रहे हैं। देखो डी के लेफ्ट में डी या तो यहाँ आ सकता है, डी या तो यहाँ आ सकता है। अब कहीं पे भी रख लें आप, देखिए डी के लेफ्ट में 2 पर्सन नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब सी की ये वाली प्लेसमेंट नॉर्थ में देखने वाली गलत हो रही है। अब सेम कंडीशन में चेक करते हैं कि सी अगर नीचे देख रहा हो तो क्या होगा। तो देखो सी के लेफ्ट में कितने पर्सन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या डी के लेफ्ट में भी 5 आएंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, एच। इसका मतलब अब यहाँ से हमें ये पता लगा कि सी ना ही यहाँ पर आ सकता है, सी ना ही यहाँ पर आ सकता है, यानी कि सी की हर कंडीशन गलत हो रही है। अब सी यहाँ पर क्यों आ रहा था? क्योंकि बी की प्लेसमेंट यहाँ पर गलत है, और बी की प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों गलत हो रही थी? क्योंकि जी हमने गलत बिठा रखा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जी की प्लेसमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो रही है। अब क्या करेंगे? अब देखिए ऐसे करके देखते हैं। हमें ये पता है कि डी वाला जहाँ पे भी बैठेगा उसके 2 छोड़ के वो पर्सन कहाँ देखना चाहिए? साउथ में देखना चाहिए, है ना? इससे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली कंडीशन जी 2 छोड़ के बी वाली कंडीशन हमारी ज़्यादा बन रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी वाली कंडीशन को भी बिठा सकते हैं। देखिए डी ऐसे बिठाना है कि उससे 2 छोड़ के राइट में जो पर्सन बैठेगा वो क्या होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए। चेक करके देखते हैं क्या डी यहाँ बैठ सकता है? अगर डी को यहाँ बिठा दिया, अब देखिए राइट में बिठाना है,
तो जाहिर सी बात है डी को ऊपर ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डी को हम नीचे कर देंगे तो उसके राइट हैंड साइड में पर्सन बिठाने के लिए स्पेस नहीं है। तो डी ऊपर बैठेगा तो देखो 1 2 छोड़ के ये पर्सन कहाँ देखेगा, साउथ, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या है, नीचे वाली साउथ है और ऊपर वाली नॉर्थ है। अब चेक करते हैं, देखो डी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 2, तो सी के लेफ्ट में भी कितने होने चाहिए, 2। क्या यहाँ सी बिठा सकते हैं, हाँ। अब देखो सी से एक छोड़ के बी बिठाना है, तो सी से एक छोड़ के बी ऐसे बिठाना है कि बी के लेफ्ट में सी जाए। देखो अब बी के लेफ्ट में यहाँ जा सकता है, देखो अगर बी ऊपर देखेगा उसके लेफ्ट में सी आ जाएगा। बी से 2 छोड़ के क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। बी से 2 छोड़ के क्या आना चाहिए, जी। मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ बी को, बी देख रहा है ऊपर। अब बी जी के लेफ्ट साइड में 2 छोड़ के बी, तो देखो जी नीचे देखेगा, 2 छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा बी। अब जी से 1 छोड़ के एच, देखो इस तरफ तो डी बैठा हुआ, यानी कि इस तरफ आ जाएगा एच, ठीक है। और बोल रहा था जी नॉर्थ में दिखेगा, लेकिन देखो इस वाले कंडीशन में जी कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो रही है। कहाँ से गलत हो रही है, हमारी कंडीशन गलत हो रही है ये बी वाली, यानी बी को यहाँ पे हम नहीं रख सकते। तो कहाँ रख सकते हैं, आगे चेक करते हैं। देखो हमें पता है सी से एक छोड़ के बी यहाँ पे भी तो बिठा सकते हैं, सी को अगर हम यहाँ बिठा दें, लेकिन बी को ऐसे बिठाना है कि जी सी उसके लेफ्ट में है तो बी नीचे देखेगा, तो एक छोड़ के सी। अब देखो बी से 1 2 छोड़ के जी हो जाएगा, लेकिन जी को ऐसे बिठाना है कि बी उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाए। अब देखो जी उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो जी से 1 2 छोड़ के बी। और क्वेश्चन में कह रहा था जी नॉर्थ की तरफ दिखेगा, क्या इस कंडीशन में जी नॉर्थ की तरफ देख पा रहा है, जी देख पा रहा है। तो देखो जी से एक छोड़ के एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमें ये वाली कंडीशन देखनी है। देखो ये वाली कंडीशन पढ़ो, एंड वाले डिफरेंट फेस में देख रहे हैं। देखो अगर ये ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा ए, तो जाहिर सी बात है ये साउथ की तरफ देखेगा, ये भी ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमारी एक कंडीशन गलत हो रही है, वो ये कि एफ और ई के बीच में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 ही लोग आ सकते हैं। लेकिन अभी देखिए एफ के लिए एक ही स्पेस बचा और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं ना डी की, ये वाली प्लेसमेंट भी हमारी गलत हो रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ऐसी पजल है जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारी बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आपको ये हिट एंड ट्रायल लगा के देखना होगा कि कौन सी कंडीशन से हमारी पजल जल्दी बन रही है। अब हमने देखिए डी को यहाँ बिठा लिया, चेक करके देखते हैं क्या डी यहाँ बैठ सकता है। डी को अगर हमने यहाँ बिठा दिया तो देखो 1 2 छोड़ के ये पर्सन हमेशा साउथ देखेगा, तो डी को नॉर्थ देखना पड़ेगा। अब वही बात, डी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 3, तो सी के लेफ्ट में भी कितने होंगे, 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा सी। और सी के क्योंकि लेफ्ट में बिठाना है तो सी का लेफ्ट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। अब देखो फिर से वही, सी से एक छोड़ के बी होना चाहिए और सी से एक छोड़ के बी है, तो या तो बी यहाँ आएगा इस तरफ, या तो बी कहाँ आएगा, ई के बगल में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करते हैं, एक बार बी को बिठा लेते हैं यहाँ पे। तो देखो बी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, बी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एरो किसका बना देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम एरो बना देंगे, ये हो गया बी के लेफ्ट हैंड साइड में सी। बी से 2 छोड़ के जी बिठाना है। देखो बी से 2 छोड़ के जी के लिए कोई स्पेस ही नहीं बच रहा, क्योंकि 1 2 छोड़ के यहाँ पर आ रहा है डी। इसका मतलब बी की ये वाली जो पोजीशन है हमारी, वो क्या है, हमारी गलत है, यानी बी यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो बी को कहाँ पे बैठना चाहिए, बी को बिठाते हैं यहाँ पे। अब देखो बी के लेफ्ट हैंड साइड में सी जाएगा, तो बी के लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया सी। डी के हमें ये पता था, डी से राइट साइड में 2 छोड़ के जो पर्सन है वो साउथ देख रहा था। तो देखो डी से राइट साइड में 1 2 छोड़ के ये पर्सन कहाँ देखेगा, साउथ। बी से 2 छोड़ के क्या होना चाहिए, जी। जी कहाँ देखेगा, नॉर्थ में, देखो ये लिखा हुआ, तो जी नॉर्थ में देखेगा। और देखो जी के लेफ्ट साइड में डी आ रहा है। जी से एक छोड़ के एच, ये भी हो गया यहाँ पे लिखा हुआ। एंड वाले पर्सन हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में दिखेंगे। देखो अगर ए नॉर्थ की तरफ देख रहा तो ये कहाँ पे देखेगा, साउथ की तरफ देखेगा। अब इस कंडीशन को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये वाली कंडीशन ऊपर जो दी गई कंडीशन है उसे फुलफिल करती है। एफ और ई के बीच में मिनिमम एक पर्सन है। देखो ई के लिए एक प्लेस कौन सी बच रही है, मिनिमम एक आ सकता है, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। मिनिमम वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन क्या देखिए मैक्सिमम वाली हो रही है, 1 2 3 4। जी हाँ, मैक्सिमम हमारी फॉलो हो रही है और ये कंडीशन पजल जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है। इंटरेस्टिंग पजल थी,
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और केसेस हमारे ज़्यादा बन रहे थे। आई होप है आपको बड़े इजीली तरीके से समझ में आई होगी। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, और आंसर है देखिए AEBDCGFH। AEBDCGFH। देखिए ए नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ई साउथ की तरफ, बी साउथ की तरफ, ए नॉर्थ की तरफ, ई बी साउथ की तरफ, इसके बाद डी नॉर्थ की तरफ, सी साउथ की तरफ, डी नॉर्थ सी साउथ, जी नॉर्थ और एफ एच साउथ, जी नॉर्थ एफ एच साउथ। पजल थी तो इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें कंडीशंस हमारी ज़्यादा बन रही थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक और पजल देखते हैं अब, और ये है नेक्स्ट पजल। ये है हमारी, आपने वो देखी होगी जो पजल होती है हमारी, डिपार्टमेंट बेस्ड पजल है ये। तो वीडियो को फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज करें और एक बार ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन है, ABCDEFGNH आर वर्किंग प्रोफेशनल हैं। देयर आर 3 पर्सन वर्किंग इन IT एंड HR डिपार्टमेंट ईच, एंड 2 ऑफ देम इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में उसने बता दिया कि 3 डिपार्टमेंट है, IT HR और सेल्स। IT और HR में तो 3 पर्सन वर्क करते हैं, और सेल्स में हमारे क्या है, 2 पर्सन हैं। और कह रहा है ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट सैलरी पैकेज, हर किसी का क्या है, सैलरी पैकेज डिफरेंट है। द हाईएस्ट सैलरी पर्सन डज नॉट वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। अब एक एक करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, एक एक करके कंडीशंस नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये बना लेता हूँ मैं IT, ये बना लेता हूँ HR, और ये बना लेता हूँ IT HR और सेल्स, और यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से IT, ये बना लेता हूँ एक HR, और एक ये बना लेता हूँ सेल्स। या एक काम करता हूँ, हाँ यही बना लेता हूँ सेल्स। अब देखिए वो कह रहा है, उसने हमें पहले ही बता दिया था कि IT HR में 3 पर्सन काम करते हैं प्रोफेशनल्स, तो वहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे। और IT और HR तीनों में 3-3 करते हैं, और सेल्स में सिर्फ 2 हैं, तो उसका मतलब आखिरी वाला कॉलम हमेशा क्या रहेगा, हमारा खाली रहेगा। सेम ऐसी एक कंडीशन और बना लेते हैं कि IT, और ये तब बनाएंगे अगर हमें लगेगा कि 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तब। तो IT और HR सेल्स। अब एक एक करके क्या करते हैं, बस कंडीशंस को नोट करते हैं। देखिए सबसे पहला है 8 पर्सन ABCDEFGH आर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये हमने पढ़ लिया था। देयर आर 3 पर्सन वर्किंग इन IT एंड HR, ये भी हमने पढ़ लिया था। हर किसी में 2-2 हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट सैलरी पैकेज। द हाईएस्ट सैलरी पर्सन डज नॉट वर्क इन सेल्स। देखिए सेल्स में हाईएस्ट सैलरी वाला नहीं आएगा, ये हम यहाँ पे लिख के कट कर देते हैं। फिर कह रहा है एंड द लोवेस्ट सैलरी पर्सन डज नॉट वर्क इन IT। IT में लोवेस्ट सैलरी वाला पर्सन नहीं आएगा। अब जैसे ही हमको ये पता लगा हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो आप यहाँ से एक चीज देखिएगा कि हमको यहाँ पे 8 पर्सन की हाईएस्ट टू लोवेस्ट सैलरी भी रैंक करनी होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कंडीशंस को। अभी देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको थोड़ा पहले इरेज कर देता हूँ कंडीशंस को पढ़ने के लिए, ताकि हम इजीली कंडीशंस को यहाँ पे पढ़ सकें। हमने ये नोट कर लिया था, इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ। H has a higher salary package than A and D, but less than H and B। देखिए ओ सॉरी, जी की बात हो रही है कि जी हैज हायर सैलरी। जी की जो सैलरी है ना, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए और डी से, लेकिन कम है, किससे कम है, एच और बी से। इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि एच और बी से इसकी सैलरी कम और ज़्यादा है। एफ डज नॉट वर्क इन IT डिपार्टमेंट। देखो एफ IT डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे एफ को लिख के ऐसे काट देंगे कि एफ IT डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करता है। एफ डज हु डज नॉट वर्क इन IT डिपार्टमेंट हैज हायर सैलरी पैकेज देन बी, यानी एफ की जो सैलरी है ना वो किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, ये बता दिया। एंड ही हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट सैलरी पैकेज। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें पता है सेकेंड हाइएस्ट है उसकी, तो यहाँ पे ऐसे करके आप क्या करें, रैंक बना लें। मैं यहाँ रैंक बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रैंक में क्या है, ये हाईएस्ट वाला पर्सन है, और ये हमारा क्या है, लोवेस्ट वाला पर्सन है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बस ये से ऐसे करके रैंक छोटी छोटी हमारी रैंक वाइज लगती रहेंगी, और ये हमारी लगती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि एफ जो है ना IT डिपार्टमेंट में नहीं है, ये हमने मार्क कर दिया। एज अ हायर सैलरी पैकेज देन बी एंड ही हैज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब हमें बता दिया कि उसकी जो सैलरी है वो कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट है, इसका मतलब एफ यहाँ पर होगा। ये हमने ऐसे करके नोट कर लिया। अच्छा इसके बाद फिर क्या लिखा है, ई हैज लेसर सैलरी पैकेज देन डी बट हायर देन ए। ई की सैलरी डी से तो कम है, लेकिन ए से ज़्यादा है, ये भी हमने ऐसे करके रिकॉर्ड कर लिया। एच
हु अर्न्स द फोर्थ हाईएस्ट सैलरी वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डी। तो देखो एच एक तो फोर्थ हाईएस्ट है, तो चौथे नंबर पर आएगा, यानी हाईएस्ट वाली रैंक से चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 वो कहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पे। और इसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि एच कहाँ वर्क करता है, एच काम करता है एचआर डिपार्टमेंट में अलॉन्ग विद डी, यानी एचआर में एच है किसके साथ, डी के साथ। ये हमने नोट कर लिया। ई डज नॉट वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। देखो ई आईटी में भी काम नहीं करता, सेल्स में भी नहीं काम करता, तो ई कहाँ काम करेगा, एचआर में, तो ई को यहाँ फिट कर दीजिए। देखिए एचआर का पूरा सेक्शन हो चुका है हमारा फेल। बी डज नॉट वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे बी सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करता, एचआर पूरा फुल है, तो बी के लिए एक ही डिपार्टमेंट बचता है, कौन सा, आईटी, बी आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होगी। अच्छा कंडीशन हमारी सारी नोट हो चुकी हैं, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए अब कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज पता थी, वो क्या कि हाईएस्ट वाला कभी भी सेल्स में नहीं आएगा और लोएस्ट वाला कभी भी आईटी में नहीं आएगा, ये हमने स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया था। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कंडीशंस हमारी सारी नोट हो चुकी हैं, बस अब क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, कंडीशंस को फिट करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, कैसे करें, कोई कंडीशन मुझे तो लगता नहीं है छूटी है। हाँ कोई कंडीशन नहीं छूटी है, बस अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जी की सैलरी एच और बी से ज़्यादा है और ए और डी से कम है। अब यहाँ पे ना देखिए कंपैरिजन करना सीखिए। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि डी ए से तो बड़ा है, डी ए से बड़ा है, और ए और डी दोनों ही छोटे हैं किससे, जी से। इसका मतलब अब देखिए ए और डी दोनों ही छोटे हैं किससे, जी से। इसका मतलब जी हर हालत में किससे बड़ा होगा, ए और डी से। इस वाली कंडीशन से पता लग रहा है कि डी से छोटा कौन है, ए है। इसका मतलब जी से छोटा डी है, उससे छोटा ई है, उससे छोटा ए है। यहाँ तक हमें पता लग गया। अब जी से छोटा बी है और जी से छोटा एच, दोनों ही, ओ सॉरी, बड़े हैं, जी से दोनों ही बड़े बी और एच है। अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से बी बड़ा है या जी। मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि या तो कंडीशन बनेगी कैसे, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए या तो ऐसे होगा कि एच बड़ा हो जाएगा बी से, मतलब इसको मैं लिख के बताता हूँ, जी से बड़ा एच हो जाएगा, एच से बड़ा बी हो जाएगा। या ऐसे होगा कि एच से बड़ा बी होगा, बी से बड़ा जी, डी, ई और ए। यही दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही है। इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं करना, ये तो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे चेक करेंगे। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना नहीं है, खुद चेक करना है। अब देखिए हमें ये पता है बी से बड़ा एफ है, तो देखो बी सॉरी एफ जो है बी से बड़ा है। अब एफ बी से बड़ा है तो एफ, जाहिर सी बात है बी यहाँ पे तो आ नहीं सकता सबसे हाईएस्ट में, एफ या तो बी से यहाँ पे जाएगा या एच के यहाँ पे जाएगा। इतनी कंडीशन हमें पता है। अब देखिए कैसे पता लगेगा कि बी कहाँ पे बैठेगा, उसका तरीका ये है कि आपको ये पता है कि जी एच से पहले 4 पर्सन बैठ रहे हैं। मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, देखो एच जहाँ पे भी बैठेगा उससे पहले कितने लोग हैं, जी, डी, ई, ए, है ना। और एच जहाँ पे भी बैठेगा या तो बी, जी, डी, ई, ए, या तो एच जहाँ पे भी बैठेगा उससे पहले या तो 4 लोग होंगे, एच जहाँ पे बैठेगा या तो उससे पहले 5 लोग होंगे। अब आपको ये देखना है इस जो नीचे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि एच से नीचे 4 स्पेस खाली हैं कि 5 स्पेस खाली हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एच से नीचे सिर्फ हमारे पास 4 स्पेस खाली हैं, यानी एच से नीचे जी, जी से नीचे डी, डी से नीचे ई और ई से नीचे ए। तो जाहिर सी बात है अगर एच से नीचे 4 ही स्पेस खाली हैं तो एच से ऊपर ही बी होगा, लेकिन बी सबसे हाईएस्ट नहीं हो सकता क्योंकि कह रहा है एफ जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। तो अगर एफ बड़ा है और बी छोटा है तो बी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सारे अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं, अब एक अल्फ़ाबेट बचा है, आपको चेक करना है ए बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, सी आ जाएगा यहाँ पे, सी एफ बी एच डी ई ए। अरेंजमेंट तो हो गया, अब इनकी प्लेसमेंट हमें फिक्स करनी है। बस अब प्लेसमेंट को फिक्स करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, हाईएस्ट वाला कभी भी सेल्स में नहीं आएगा। अब देखो हाईएस्ट वाला कौन है यहाँ पे, सी है, यानी सी कभी भी सेल्स में नहीं आ सकता। सी अगर सेल्स में नहीं आ सकता, एचआर तो फुल है, तो सी के लिए एक ही कंडीशन बच रही, वो कौन सी है, सी के लिए एक ही कंडीशन है, वो है हमारी आईटी, यानी सी आ जाएगा आईटी में।
अब देखो लोवेस्ट वाला कभी भी आईटी में नहीं आएगा। अरेंजमेंट में जाएं, अरेंजमेंट में लोवेस्ट कौन है? ए वाला कभी भी आईटी में नहीं आ सकता। अब ए वाला अगर आईटी में आ नहीं सकता, एचआर तो ऑलरेडी फुल है, तो एक लिए एक ही डिपार्टमेंट बचा, वो कौन सा बचा? सेल्स। एक ये हो गया। अब देखो कंडीशन, एफ वाला आईटी में नहीं आ सकता, एफ वाला आईटी में नहीं आएगा, तो एफ वाले के लिए एक ही डिपार्टमेंट बचेगा क्योंकि एचआर तो फुल है, एफ आ जाएगा यहाँ पे। और ए एफ, अब देखिए एक पर्सन बच रहा होगा कोई, एक पर्सन कौन सा बच रहा? ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे जो कॉमन बच रहा है वो कौन सा हो जाएगा? जी। और ये पजल हो जाएगी हमारी सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन रहा है, देखिए बी सी जी एच डी ई एफ ए, बी सी जी एच डी ई एफ ए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान पजल थी, इंटरेस्टिंग थी। तो चलिए एक और पजल देखते हैं। ये है हमारी इस सेशन की लास्ट पजल, पजल नंबर 3 आपकी स्क्रीन में। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग। ये आ गई आपकी फ्लोर पजल। वीडियो को पॉज करें, और फ्लोर पजल है, बहुत कॉमन, देखिए हमेशा करने वाली पजल्स में से एक पजल, फ्लोर पजल। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। उम्मीद है आपने ट्राई करा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोर पजल है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग। देखिए 8 फ्लोर्स हैं इसमें। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज एज नंबर 1 है, एंड इट इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट। देखिए 7 लोग हैं और 8 फ्लोर हमारा क्या आ रहा है? वैकेंट आ रहा है। बस अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 8 फ्लोर बना लेने। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 करके हम ऐसे फ्लोर्स बना लेंगे। ये हमने फ्लोर्स बना लिए। अब धीरे इसके बाद क्या करेंगे, 2-3 पॉसिबिलिटीज बना लेंगे, और जो जो कंडीशंस हमें पजल में गिवन होगी उसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने मैक्सिमम 3 बना लिए, इससे ज़्यादा फ्लोर पजल में कंडीशंस नहीं, वो पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, ये हमें पता है, एंड द फ्लोर अबव इट इज है नंबर 2 एंड सो ऑन। इट इज ऑल्सो नोन दैट वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट, एक फ्लोर वैकेंट है। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गिवन बिलो, वो ये रही। डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव ए। अब देखिए वो हमें बता रहा है कि डी किस में, तो इसको नोट करेंगे, डी किस में? इवन में। और किससे ऊपर बैठ रहा है? ए से ऊपर, यानी ए नीचे होगा, ऐसे नोट कर लेंगे। एफ लीव्स द फ्लोर इमीडिएटली बिलो बी। एफ बी के जस्ट नीचे बैठता है, तो ऐसे नोट करके सर्किल कर देंगे, ये बताएगा कि दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए और सी। कह रहा है ए और डी के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन ए और सी के हैं। इसको नोट करने का एक तरीका ये होता है कि जो दोनों अल्फाबेट्स कॉमन हो ना, उनको एक तरफ लिख लो और उनके आगे लिख लो कि सेम पर्सन है। तो इससे इससे पॉसिबिलिटी क्या बनती है? इससे पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ क्या बनती है। देखिए डी और ए के बीच में उतने ही लोग हैं जितने ए और सी के, यानी जाहिर सी बात है ए हमेशा बीच में आएगा, या तो डी ए सी होगा या सी ए डी होगा। कहने का मतलब या तो सी ऊपर होगा या डी होगा। ये इस पजल का क्या है, कंक्लूजन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ, आगे करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ओनली वन पर्सन इज बिटवीन जी और ई। जी और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो जी एक छोड़ के ई हम ऐसे नोट कर लेंगे। अगली कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन ए एंड जी। हु कौन होता है? अपने से जस्ट पहले वाला, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जी। ए और जी के बीच में एक फ्लोर है। हु कौन है? जी इज नॉट एडजेसेंट टू बी, यानी जी के बगल में कभी भी बी नहीं आएगा, ऐसे लिख के काट देंगे। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर ए लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर्स। ए और बी के बीच में 2 फ्लोर हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि जो ए है वो कौन से फ्लोर में? ऑड में है। और ये कंडीशंस हमारी सारी नोट हो गई है। बस अब हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। अब देखिए कैसे, कौन सी कंडीशन आपको लगता है कि जिससे हमें स्टार्ट करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने कौन सी वाली कंडीशंस को लेके क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, और उसको कितना समय लगा किस कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें ये पता है कि देखो डी इवन में बैठेगा। मुझे लगता है कि जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए वो 2 कंडीशंस हैं। हमें ये पता है, देखो डी इवन में बैठेगा। इवन में कौन कौन से फ्लोर है? या तो 2 या 4 या 6 या 8। अच्छा, अब देखो डी और ए के बीच में तुम्हें पता है कि डी और ए के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितने कितने सी और ए के बीच में। इसका मतलब डी ए हमेशा डी और सी के बीच में रहने वाला है।
अब आप बताइए क्या डी सेकंड फ्लोर पे बैठ सकता है? अगर हमने डी को सेकंड फ्लोर पे बिठा दिया तो उसके नीचे आ जाएगा ए। अब देखिए डी और ए के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, तो ए और सी के बीच में भी एक भी पर्सन नहीं होगा, मतलब ए को हमेशा डी और सी के बीच में आना है। तो सी के लिए तो कोई भी प्लेसमेंट नहीं बन रही है, इसका मतलब डी सेकंड फ्लोर पे नहीं बैठ सकता, डी आएगा फोर्थ फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि डी को कहाँ बिठाना है? हमेशा E1 पे। अब देखो फिर से वही, डी और ए के बीच में जितने पर्सन हो, ए और सी के बीच में भी उतने। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं। मैं अगर डी को एक फ्लोर छोड़ के यहाँ पे बिठा दूँ, तो क्या एक फ्लोर छोड़ के सी बैठ पा रहा है? नहीं बैठ पा रहा। इसका मतलब ए को मुझे यहाँ पे ना बिठा करके थर्ड फ्लोर पे बिठाना होगा, यानी डी अगर ए ये आ गया तो ए और सी के बीच में भी एक भी पर्सन। यहाँ तक ठीक है। अब इसी कंडीशन को हम क्या आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ये क्या हो जाए, गलत ना हो जाए। अब आपको पता है कि ए ऑड फ्लोर पे बैठेगा, देखो ये लिखा हुआ था ए ऑड फ्लोर पर, और ए से 2 छोड़ के क्या बिठाना है? बी। देखो नीचे तो है नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 1 2 छोड़ के 6 फ्लोर पर आ जाएगा बी। ए से 1 छोड़कर जी बिठाना है, लेकिन जी को ऐसे बिठाएंगे कि वो कभी भी बी के बगल में ना आए। अब देखो ए से 1 छोड़ के जी यहाँ तो नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि ये बी के बगल में आ जाएगा। तो ए से 1 छोड़ के नीचे आ जाएगा यहाँ पे जी, तो जी को बिठा देंगे यहाँ पे। अब हमें पता है कि जी से 1 छोड़ के क्या बिठाना है? ई। देखो जी ये बैठा हुआ, 1 छोड़ के यहाँ पे क्या आ रहा है? ए। इसका मतलब डी की ये प्लेसमेंट, ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो रही है? गलत हो रही है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम करेंगे डी को बिठाएंगे 6th फ्लोर पे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। डी को अगर हमने 6 पे बिठा दिया, अब देखिए फिर से वही, डी से 1 छोड़ के अगर मुझे, अब यहाँ पे कंडीशंस बन गई, तो सबसे पहले क्या करते हैं? डी को जस्ट एक नीचे बिठाते हैं, ए। तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ए से 2 छोड़ के बी बिठाना है। अब देखो ए से 2 छोड़ के 1 2 बी या तो ऊपर आएगा, 1 2 बी या तो नीचे आएगा, है ना? अब हमें बी, अब ये भी पता है हमें कि बी जहाँ पे भी बैठेगा उससे नीचे एफ आना चाहिए। देखो ए से 1 2 छोड़ के अगर मैंने बी को यहाँ पे बिठा दिया तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये हमने बिठा दिया। ए से 2 छोड़ के बिठाना था, ये हो चुका। ए से 1 छोड़ के जी बिठाना है, लेकिन जी को ऐसे बिठाना है कि वो बी के बगल में ना है। तो देखो ए से 1 छोड़ के तो वैसे भी स्पेस नहीं है, तो ए से 1 छोड़ के जी आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने जी बिठा दिया। जी से 1 छोड़ के ई, तो देखो ऊपर तो है नहीं, तो नीचे आ जाएगा जी से 1 छोड़ के ई। अब एक अल्फ़ाबेट बच गया, कौन-सा बच गया? देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो देखिए ये सारी कंडीशंस हमारी इनके हिसाब से फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब अगर आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हों किसी पॉसिबिलिटी में, तो प्लीज़ नेक्स्ट मत बनाइएगा एग्ज़ाम में। ये अगर आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपकी पज़ल सॉल्व हो चुकी है। तो देखिए डी E1 में बैठेगा, उससे नीचे ए। डी E1 में आ रहा है 6th फ्लोर में, उससे नीचे है ए। अगर ये कंडीशन मेरी गलत हो जाती तो मैं डी को 1 फ्लोर छोड़ के नीचे बिठाता ए। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपकी कोई भी कंडीशंस को लेके अगर पॉसिबिलिटी बन जाए और वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, तो फर्दर पॉसिबिलिटीज़ को मत बनाइएगा, मत चेक करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये पज़ल हमारी हो चुकी है सॉल्व। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए BFDA, नहीं सॉरी, ये एच नहीं आएगा, यहाँ मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। मुझे लग रहा था कि नंबर ऑफ पर्सन्स पूरे 8 हैं, ये मिस्टेक हो चुकी है। ABCDEFG पर्सन तो कितने हैं हमारे? 7 ही हैं। इसका मतलब जिसमें मैंने ये एच लिख दिया ना, ये एच ना होकर के ये फ्लोर आपका क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा, क्योंकि ए से लेके जी तक ही पर्सन्स थे। ठीक है? तो यहाँ से आप ये सीखिए कि एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। ये गलती जैसे मेरे से हुई है, आपसे भी हो सकती है एग्ज़ाम में। यहाँ तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही मिस्टेक अगर मुझसे या आपसे अगर कभी एग्ज़ाम में हो जाए, तो समटाइम्स हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। आते हुए भी मार्क्स हमारे चले जाएँगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए क्वेश्चंस अब चेक कर लेते हैं। BFDA अ, BFDA CG वैकेंट ई, BFDA CG वैकेंट ई। तो नीचे ये थी हमारा तीनों पज़ल्स, और ये था हमारा पज़ल का सेशन नंबर 5। हाँ, सेशन नंबर 5 था, और उम्मीद है आपको तीनों पज़ल्स आज की इंटरेस्टिंग लगी होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही और पज़ल्स के साथ, और बढ़िया पज़ल्स लेके आएँगे। तो तब तक आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही पज़ल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।